हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंदा गांव में अपने सास और पति के साथ रहा करती थी। चंदा के देवर की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेज दिया गया था कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। ऐसे ही एक दिन चंदा अपनी सास उमा से बात करते हुए कहती है, माँ जी, वो हम ये बोल रहे थे कि देवर जी इस बार शहर से आएंगे तो उनकी शादी करवा देंगे। वो का है ना, अब तो उनकी उम्र भी हो गई है, अभी से लड़की देखना शुरू भी कर देते हैं। तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी कि रोहन की भी शादी हो जाए तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। दोनों बेटों की शादी करके छुट्टी मिल जाएगी हमें तो। हाँ बिल्कुल सही है। तो बताओ, हम कहीं बात चलाएं देवर जी के रिश्ते की। अब शादी ब्याह जैसी चीजें एक बार में थोड़ी हो जाती हैं। देखने ताकने के बाद ही कोई अच्छी लड़की मिलेगी ना। आप बोलो तो कहीं बात चलाएं। हाँ, बात चलाओ। कहीं कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो मेरे बेटे की किस्मत ही खुल जाएगी। लेकिन लड़की अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि शहर की लड़कियों की तरह कोई भी हो, फटे कपड़े पहनती हो। माँ जी, हमारी देवरानी की बात है तो आप परेशान मत होइए। हम बहुत ही अच्छी दुल्हनिया देखेंगे अपने देवर जी के लिए। लेकिन बस वो लड़की देवर जी को पसंद आ जाए, कहीं वो मना ना कर दे, फिर अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे उससे पूछना ही क्यों है, बहू मेरी आ रही है तो उसकी राय जानना जरूरी नहीं है। वैसे भी उसे हमारी पसंद से कोई एतराज नहीं होगा। तू बस अच्छी सी लड़की देखना शुरू कर मेरे बेटे के लिए। जी माँ जी, अब देवर जी को बुला लो, चटमंगनी पट ब्याह कर देंगे ना। शुभ काम में देरी अच्छी नहीं लगती है। या हम लड़की देखते हैं और देवर जी के आते ही शादी। बहू अभी उसकी पढ़ाई तो खत्म होने दे। वैसे भी अब तो कुछ ही दिन और हैं वहाँ, फिर तो यहीं आना है। उसे अभी पढ़ाई के बीच में बुलाना ठीक नहीं होगा। पहले तो लड़की देख ले, फिर उसे भी बुला लेंगे। उमा की बात सुनने के बाद चंदा अपने देवर के लिए लड़कियां देखने लगती है। काफी लड़कियां देखने के बाद चंदा को एक लड़की पसंद आती है। यहाँ रोहन के लिए लड़की पसंद की जा रही थी तो वहाँ रोहन शहर में रिचा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, इसीलिए शहर में ही उससे शादी भी कर लेता है। रोहन के सारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। इसीलिए रोहन अब रिचा के साथ अपने गांव आता है और अपने घर आने के बाद रोहन अपनी माँ और भाभी से कहता है, माँ, ये आपकी बहू रीचा है। हम दोनों ने शादी कर ली है। मुझे पता है कि हम दोनों की शादी को लेकर आपके बहुत अरमान थे। रीचा के घर वाले मान नहीं रहे थे, इसलिए हमें शादी करनी पड़ी। बेटा, तुझे कोई पसंद थी तो एक बार बता ही दिया होता। यहाँ मैं और तेरी भाभी तेरे लिए लड़की देख रहे थे और तू है कि शादी भी करके आया है और अब आकर हमें बता रहा है। इसकी भी क्या जरूरत थी। देवर जी, आपने शादी की तो की, लेकिन ई का नई दुल्हनिया को ऐसे फटे कपड़े में ही ले आए। अरे इसके घर वाले क्या इतने गरीब थे कि दहेज ना सही तो कपड़े भी नहीं दिला पाए अपनी बेटी को। रोहन, व्हाट इज दुल्हनिया? रीचा, दुल्हनिया मतलब न्यू ब्राइड, और भाभी ये ना बाहर का फैशन है। आपको नहीं पता होगा भाभी, क्योंकि आप तो शहर में रहती नहीं हो, इसलिए आपको नहीं पता वहाँ के फैशन के बारे में। आप ऐसे मजाक नहीं बना सकती भाभी मेरी बीवी का। अरे हम कहाँ बना रहे हैं मजाक नई की दुल्हनिया का। वो तो कोई भी इन्हें देख लेगा तो हंसी छूट ही जाएगी ना। अब खुद ही बताओ, आप नई की दुल्हनिया को घूंघट में रहना चाहिए। यहाँ तो घूंघट तो दूर की बात है, साड़ी भी नहीं है। ई का है फटी सी जीन्स और अतरंगी सा टॉप। अरे भाभी जी, मेरी तो नई शादी हुई है, इसलिए आप बोल रही हो कि मुझे तैयार होकर रहना चाहिए। लेकिन आप तो कितनी पुरानी। मेरा मतलब है कि आपको तो हो गया है ना काफी समय यहाँ पर, लेकिन फिर भी दिवाली की लाइट की तरह चमक रही हो। इतना कौन सज धज कर रहता है, वो भी घर में। माँ जी, आप देख रही हो ना देवरानी जी को, आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये कैसे जुबान लड़ा रही है। अब हमने कुछ बोल दिया तो उसमें इतना बुरा क्यों मान रही है ये। अरे बस करो। अब रोहन ने शादी कर ही ली है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। जा बहू, छोटी बहू के स्वागत की तैयारी कर तू। और हाँ छोटी बहू, चंदा तेरी भाभी नहीं दीदी है, जेठानी है तेरी, ठीक है ना? जी माँ जी, समझ गई मैं। गांव की जेठानी है मेरी ये। अब से मैं इन्हें दीदी ही बोलूंगी, ठीक है ना? अब तो उमा अपनी छोटी बहू को भी स्वीकार लेती है और उसका भी स्वागत किया जाता है। लेकिन बात केवल स्वीकार करने की थोड़ी ही ना थी। अब घर में एक शहर की तो दूसरी गांव की बहू है, तो बात यहीं खत्म थोड़ी हो सकती है। तो अब यहाँ भी युद्ध शुरू हो गया था।
दोनों ही अपने आप को अच्छा दिखाने में लगी थी। ऐसे ही एक दिन उमा अपनी दोनों बहुओं को बुला कर कहती है, बहुओं तैयार हो जाओ, हमें पड़ोस वाली काकी है ना, उनके पोते का नामकरण है, वहाँ बुलाया है पूरे परिवार को। अब मेरे दोनों बेटे तो काम छोड़कर नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हम तीनों ही चले जाते हैं। जी माँ जी। उमा के बोलने के बाद दोनों तैयार होकर आती हैं और चंदा को ऐसे ओवर सजा धजा देखकर ऋचा कहती है, दीदी ये कैसे तैयार होकर आई हो आप? हमें नामकरण में जाना है, आपकी शादी नहीं हो रही है जो इतना तैयार होकर आई हो। थोड़ा हल्का मेकअप करती वो अच्छा लगता है आप पर। देवरानी जी, हमारे में तो ऐसे ही तैयार होते हैं। अब वहाँ 4 लोग आएंगे, बोलेंगे हमारे बारे में कि कैसे मुंह उठाकर आ गए हम। अच्छा थोड़ी लगता है ना अब ऐसा सुनना। और हम तो ये बोलते हैं कि जाओ तनिक तुम भी बढ़िया सा कपड़ा लत्ता पहन लो, ये अच्छा नहीं लगता है। दीदी अब ना ज्यादा हो रहा है, आपको कपड़ों का तो कोई सेंस है नहीं और मुझे बोल रही हो आप। गांव की गवार जेठानी अब शहर की पढ़ी लिखी देवरानी को बताएगी। अरे ओ शहर की मुर्गी, अभी गांव की इस गवार जेठानी का एक उल्टे हाथ का पड़ गया ना, जमीन पर लौटती हुई नजर आओगी तुम। बताए हमारे हाथों में असली घी की जान है, दिखाएगा तुम्हें। आप मुझे धमकी दे रही हो तो ठीक है, दिखा दो अपनी घी की जान, फिर मैं भी अच्छे से बता दूंगी कि शहर की लड़कियां कमजोर नहीं होती है। अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अरे बस करो, तुम दोनों तो यहीं पर शुरू हो गई हो। मुझे पता है कि तुम दोनों गांव की जेठानी और शहर की देवरानी हो, लेकिन तुम दोनों लड़ाई तो एक ही जैसे कर रही हो ना। मानो पता नहीं कौन सी परेशानी खड़ी हो गई हो। माँ जी तो आप इन्हें कुछ क्यों नहीं बोलती हो? इन्हें देख लो ना, कितना बोली जा रही है। अब गवार जेठानी है तो गवार ही रहेंगी ना, मेरी तरह शहर की पढ़ी लिखी तो नहीं बन जाएंगी। माँ जी आप तो हमें जानती ही है ना, अब हमारे जैसी ये नहीं है तो बहाना बना रही है। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ बैठकर बिना बात की बहस करो। मुझे देर हो रही है, मैं तो जा रही हूँ नामकरण में। माँ जी ये देखो, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, अब नामकरण में जाएंगे तो कुछ गिफ्ट भी तो देना होगा ना, इसलिए मैंने बेबी के लिए क्यूट से कपड़े ले लिए। लो बड़ी आई शहर वाली, इसे तो इतना भी नहीं पता कि छोटे बच्चे को नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, वो बच्चे को चुभने लगते हैं। ई लीजिए माँ जी, हम लाए हैं ना झिनका के लिए झबला, बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये भी कोई देने की चीज है? आप लाई ही तो कम से कम कुछ अच्छा लाती ना, ये बच्चा पहनेगा। आपसे अच्छा है माँ जी मेरे लाए कपड़े दे देंगे बेबी को। चुप करो तुम दोनों, यहाँ पर खड़े मेरे साथ बहस कर रही हो। मैं देख लूंगी मुझे वहाँ क्या देना है। उमा अपनी दोनों बहुओं को वहाँ छोड़कर चली जाती है। उमा के जाने के बाद भी दोनों बहुओं की आपस की बहस खत्म नहीं होती, वो तो चलती रहती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।